मेरे प्यारे भाइयों, मोटर की वाइंडिंग करने वाले हमारे भाई लोग अक्सर ये गलती कर दिया करते हैं कि जब उनके पास में वाइंडिंग की वायर नहीं होती है जो उसके अंदर से निकली है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी मोटर के अंदर जो उनके पास में तार पड़ी हुई है, या तो उससे पतली है तो उसको भी डाल देते हैं या उससे मोटी है तो उसको भी डाल देते हैं। अब ऐसे में अगर एक आध नंबर को ऊपर नीचे करते हैं तब तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आपकी मोटर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सब हीट या थोड़ा स्लो स्पीड में चल जाएगी। लेकिन अगर आपने उसकी जो वाइंडिंग का वायर है, उसका जो एसडब्ल्यूजी है, उसका साइज है, अगर उसको आपने 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर दिया तो निश्चित आपकी जो मोटर है वो या तो जितने आरपीएम में आपने उसकी वाइंडिंग किया है उतने आरपीएम नहीं देगी वो, और या तो अगर आरपीएम दे रही होगी तो बहुत ज्यादा उसके अंदर से हमिंग आ रही होगी और वो मोटर आपकी बहुत ज्यादा गर्म हो रही होगी, जो कि 1-2 महीने ज्यादा से ज्यादा सीजन चलेगा, बहुत मुश्किल से, नहीं तो सीजन के अंदर ही आपकी जो मोटर है वो उसके पेपर सारे सारे जल जाएंगे और वो मोटर आपके पास में जल करके फूक करके उसकी कॉइलें, उसकी लीड, उसके वायर सब कुछ जल करके आपके हाथ में आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो तो आपको मोटर की वाइंडिंग करते समय, खास करके कूलर मोटरों की जब आप वाइंडिंग कर रहे हो, तो इसकी वाइंडिंग चाहे आप एल्युमिनियम से कर रहे हो चाहे कॉपर से कर रहे हो, तो आपको इसके अंदर कितने नंबर का डिफरेंस रखना है, यानी कि वायर आपके पास नहीं है तो कितने नंबर की डिफरेंस आप रख सकते हैं। ज्यादा नंबर के डिफरेंस रखते हैं आप तो उससे क्या दिक्कत होती है हमारी मोटर के अंदर, कैसे आखिर वो मोटर हमारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है, और आखिर क्यों आप लोगों को ये बातें हमारी याद रखनी चाहिए अगर आप मोटरों की वाइंडिंग करते हैं, खास करके कूलर की मोटरों की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मोटर है लोकल, जो कि पिछले साल ही कूलर मतलब खरीद करके आया था, उसके अंदर से निकाल के लाए हैं हम। इसकी अगर आपको मैं हालत दिखाऊं, वैसे तो मैंने इसको कट कर दिया है, कटिंग कर दिया मोटर की कॉइलों को, देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ पे एल्युमिनियम की तार इसके अंदर से निकली है। ठीक है, अब इसके अंदर ही कितने नंबर की तार लगाया है बंदे ने, जिसके कारण कि मतलब 1 साल के अंदर ही कॉइलों की ये हालत हो गई है। और ऐसे में अगर आपको ना पता है तो यहाँ पे जब मैं इसको खोल रहा था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मोटर है, इसकी जो वाइंडिंग है, इसके जब हम मतलब खोले तो हमने देखा कि इसके अंदर एक भी स्लॉट का पेपर मतलब लगा हुआ नहीं था, सारे के सारे मतलब झड़े हुए पड़े थे। इसके अंदर से ऐसा लगता है किसी ने ठोक ठाक करके मतलब इसको निकाला है, पूरा झाड़ू पोछा लगा रखा है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक भी स्लॉट पेपर नजर नहीं आ रहा, सारे झड़ गए हैं। और अगर आप इसकी वाइंडिंग को अगर ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं पूरी की पूरी वाइंडिंग काली हो रखी है, यानी कि जो इसका कलर होना चाहिए वो नहीं है, बल्कि पूरी तरह से ये मोटर हीट हो गया है, जिसने कि स्लॉट पेपरों को भी जला दिया है और पूरी तरह से उनको हटा दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो मोटर है एल्युमिनियम से वाइंडिंग थी, और ये जो मोटर दोस्तों ये कॉपर से वाइंड थी। इसको मैंने कल ही काटा था। तो इसको कटिंग करने के बाद में इसके अंदर कितने नंबर का तार डला हुआ था और क्या वो तार सही था, इसके अंदर जो टर्नी डली थी क्या वो सही थी दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। और वहीं पे इसके अंदर कितने नंबर का तार डला हुआ था और आखिर ऐसी दिक्कत आई है तो क्यों आई है दोस्तों, ये सब आपको बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉपर वाले की बात बताता हूँ कि आखिर इसके अंदर कितने नंबर की तार हमारे जगह मतलब निकली थी। दोस्तों, ये कॉपर से वाइंड था और इसकी स्टैंपिंग का साइज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इसकी जो स्टैंपिंग का साइज है दोस्तों वो है 30 mm। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो मोटाई है, अगर आप इंची में जानना चाहेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। देख सकते हैं ये जो स्टैंपिंग है ये 30 mm है, यहाँ तक आ रही है, देखिए यहाँ ये 30 mm तक आ रही है, यानी कि ये 1.25 इंची के आसपास ये आ रही है। और अगर इसका आउटर इनर डाया मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इसका 125 नहीं 129 mm इसका जो है कि आउटर डाया है, और इसका जो है कि 175 mm इसका इनर डाया है। देखिए इनर डाया 175 mm है, तो 175, 129 और ये 30 mm। इसके अंदर जो हमारा मतलब तार निकला है वो 28 नंबर और 30 नंबर तार निकला है। ठीक है, लच्छा कॉइल डला हुआ था, 1 से 4 और 1 से 6 इसकी पिच थी, और उसके अंदर जो टर्नी डली थी दोस्तों, तो ये लच्छा कॉइल होने की वजह से 120 टर्नी थी आपकी रनिंग के अंदर, 120 टर्नी थी स्टार्टिंग के अंदर भी। स्टार्टिंग के अंदर 30 नंबर तार था और रनिंग के अंदर 28 नंबर तार था। तो जैसे अगर हमारा तार मोटा होता है तो रनिंग की कॉइल हमारी मोटी हो जाएगी, मतलब ज्यादा जगह घेरने लग जाएगी। वहीं पे अगर उतने ही टर्ने हैं, तार पतली है, तो वो हमारी जगह कम घेरेगी हमारी स्टार्टिंग की कॉइल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हमने कटिंग किया तो हमने देखा इसकी जो वाइंडिंग थी, आप देख सकते हैं इसका पेपर अभी भी यहाँ पे मतलब लगा हुआ है, तो इसके अंदर देखेंगे आप इतना झड़ा हुआ नहीं है कि जो मतलब
मतलब अपने आप झड़ जाए, तो सारे के सारे पेपर मतलब लगभग ये ठीक-ठाक थे, लेकिन इसकी एक कॉइल जो थी दोस्तों वो मतलब खराब हो गई थी। लेकिन यहीं पे इसका जो वाइंडिंग थी बाकी की मतलब पूरी तरह से ठीक थी, क्योंकि 30 एमएम की इसकी स्टैंपिंग थी, तो 28 और 30 का तार डालना इसके अंदर ठीक था, जिससे कि मोटर हमारी हीट नहीं होती है। अब ये तो आपको मतलब मैंने बताया कि आप इसको कॉपर में इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इस साइज़ की मोटर आपके पास में आती है वाइंड होने के लिए और कस्टमर कहता है या आपकी मर्ज़ी है कि भई आप इसको एल्युमिनियम में वाइंड करें, तो यहीं पे आपको इसका एक-एक नंबर घटा देना है। यानी कि 27 नंबर से आपको रनिंग की वाइंडिंग करनी है और 29 नंबर से आपको स्टार्टिंग की मतलब कॉइल डालनी है। अब आप सोचेंगे कि भई इसके अंदर 120 टर्नें डालेंगे तो जाएगा कैसे? क्योंकि कूलर की किट है जो लच्छा कॉइल में वाइंड होती है, उसके अंदर पहले वाले में हम लोग यानी कि 1 से 4 वाले में हम 2 बार डालते हैं और तो 1 से 6 वाले में 3 बार डालते हैं। तो इसके अंदर भी क्या ऐसे ही डालेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। रनिंग की कॉइल जब आप डाल रहे होंगे तो वहाँ पे आपको 1 से 4 वाले में 1 बार डालना है, जिससे कि 120 टर्नें आ जाएँगी, और वहीं जब 1 से 6 में डालने लग जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 बार उसके अंदर डालना है, जिससे कि वहाँ पर दोस्तों 240 टर्नें हो जाएँगे। इसी तरह से आपको दोस्तों स्टार्टिंग की कॉइलों को भी डालना है, यानी जिस रनिंग की छोटी कॉइल के अंदर 120 टर्नें डली है, उसके अंदर आपको पहली स्टार्टिंग की कॉइल डालना है, उसके बाद जो दूसरी खाली पड़ी रहेगी, है, 2 सराटी बीच में छूटती हैं, उसके अंदर आपको 2 बार डाल देना है स्टार्टिंग की कॉइल, जो कि दोस्तों 240 टर्नें हो जाएँगी। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस वाले की मतलब वाइंडिंग करनी है। वहीं पे दोस्तों इसकी अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, दोस्तों ये जो स्टैंपिंग है ये 32 एमएम है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। ये जो स्टैंपिंग है ये पूरी मतलब 32 एमएम है। तो 32 एमएम होने के बाद में देखिए, यहाँ तक आ रही है ये। ठीक है, तो ये 32 एमएम है, और 32 एमएम होने के बाद में इसके अंदर तार कौन-सा डाला गया है, मैं आपको चेक करके ब बाकायदा दिखाता हूँ। और ये गलती दोस्तों किसी दुकानदार का मतलब इलेक्ट्रीशियन से नहीं, लोकल वाइंडर से नहीं हुई है, बल्कि ये जो ज गलती है दोस्तों, ये कंपनी वालों ने ही करके दिया है। इसके अंदर जो मतलब इस मोटर को फिट करके दिया है। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 50 आ रहा है पूरा। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे है, तो ये 50 आ रहा है 0 पे पूरा का पूरा। तो ये रनिंग की कॉइल थी, और इसकी स्टार्टिंग की मैं आपको दिखाऊँ, देखिए, ये भी रनिंग की है। पतली तार होगी, जो स्टार्टिंग की होगी वो पतली होगी, बस इतना ही होता है इसमें। ये हमारी जो कि स्टार्टिंग की तार निकल गई, एक साफ सी तार निकाल लेंगे, ये निकल गया देखिए, ठीक है? तो ये देखते हैं कितना, वो 50 था और ये कितना है देखते हैं। देखिए ये हमारा आ रहा है 42, ठीक है? 41-42 आएगा, थोड़ा बहुत वार्निश होता है इसके ऊपर, ठीक है? तो 41-42 है। अब 41-42 और 50 पे कितना नंबर तार निकलेगा? 32 एमएम की स्टैंपिंग है इसकी मोटाई। डाया, आउटर डाया, इनर डाया सेम है दोनों का। देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं वार्निश करे तार का साइज़, तो देखिए 41 50 नंबर पे कितना आ रहा है देखिए। ये 50 है, ठीक है? 50 पे कितना आ रहा है? 26 नंबर, ठीक है? 26 नंबर तार यहाँ पे ये 50 पे आ रहा है। वहीं पे 41 को अगर हम चेक करते हैं, तो 41 हमारा जो है कि 28 नंबर आ रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है? 41-42 जो आ रहा था वो उसपे 28 नंबर था। तो 26-28 से इसकी वाइंडिंग की गई है, जो कि दोस्तों इसके हिसाब से, स्टैंपिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटा तार इसके अंदर लगा दिया गया है, और यही कारण है कि ये जो मोटर की वाइंडिंग है बहुत ज़्यादा हिट होकर के ये जो कि इस तरह से इसकी कॉइलों की हालत हो गई कि मतलब इसके अंदर जितने भी स्लॉट पेपर थे वो सारे के सारे पूरी तरह से साफ हो गए थे। अब यहीं पे हमसे बहुत लोग पूछेंगे कि इस तरह की मोटर हमारे पास अगर आ जाए और उसके अंदर इस प्रकार की दिक्कत है कि ओवरहीट होकर के मोटर फूकी है, तो हमें आखिर उसके अंदर क्या-क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपकी मोटर के जो बेयरिंग है, अगर वो बेयरिंग जाम हो गई है, जैसे कि देख सकते हैं ये फ्री है पूरी, हैं? और इधर वाली मैं आपको दिखाऊँ, देखिए, देखिए ये भी फ्री है लेकिन इसके अंदर हल्की-हल्की आवाज़ है। ठीक है, इसके अंदर हल्की-हल्की आवाज़ है। तो अगर आपकी बेयरिंग मोटर की मतलब खराब हो रखी है, तो आपको बेयरिंग को मतलब चेंज कर लेना है, क्योंकि बेयरिंग अगर जाम रहती है तब भी हमारी मोटर हीट होती है। लेकिन अगर मोटर के अंदर इस तरह से मोटा तार लगा हुआ है, यानी कि जहाँ पर आपका केवल ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगे तो 28 नंबर अगर कॉपर लगता है, तो एल्युमिनियम अगर करते हो तो 27 कर सकते हैं। लेकिन 27 छोड़ कर के भी अगर आप 25 नंबर या 26 नंबर तार लगा देंगे, तो निश्चित आपकी मोटर का भी यही हाल होगा जो इस मोटर का हुआ था। दोस्तों अगर आप भी वाइंडिंग करते हैं, तो कभी भी आपके पास कोई मोटर आती है, तो अगर एल्युमिनियम से आपको उसकी वाइंडिंग करनी है, तो कॉपर से केवल 1 नंबर आपको उसको मोटा करना है। यानी कि दोस्तों अगर 32 नंबर तार उसके अंदर लगा हुआ है कॉपर का, तो आपको 31 नंबर एल्युमिनियम का तार लगा देना है। 35 लगा है तो 34 लगा देना है। और वहीं पे अगर आपके पास में एल्युमिनियम की कोई मोटर आई हुई है और वो ओवरहीट होकर के नहीं जली है, तो वहाँ पे आपको
कॉपर से करते समय 1 नंबर मतलब पतला कर लेना है, यानी कि 30 की जगह पे 31 कर लेना है और 31 जगह पे आपको 32 कर लेना है। इस तरह से आप दोस्तों अपनी मोटर की वाइंडिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास में तार नहीं हो तो आपको अपनी मोटर की वाइंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा पतले तार से अगर आप अपनी मोटर की वाइंडिंग कर देंगे तो आपकी मोटर जैसे लोड लेकर के चलनी चाहिए, जिस स्पीड में, जिस आरपीएम के अंदर आपकी मोटर चलनी चाहिए, उस आरपीएम में आपकी मोटर नहीं चलेगी और कस्टमर आपको दुखी करता रहेगा, कहेगा भैया कैपेसिटर बदलो इसका, बार-बार कैपेसिटर बदलवाएगा और एक दिन आपकी मोटर की स्टार्टिंग जल जाएगी, फिर से आपको उसके अंदर मेहनत करना पड़ेगा। तो ये सब दोस्तों बातें आप अगर वाइंडिंग करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारे वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की गलती आप लोग तो मत कीजिएगा अगर आपको हमारी ये वीडियो मतलब नज़र में आ गई है तो। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।